J2025 एस्पिरेंट्स ने पूरा कमेंट सेक्शन, मेरे मैसेजेस सब कुछ पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिए हैं, ये कहते हुए कि यार आप हमारे लिए वीडियोस बना ही नहीं रहे हो, कितना टाइम हो गया है। तो आज आपके लिए एक वीडियो आई है, क्लास 11th को शुरू करने का बेस्ट तरीका क्या है। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों की आई थिंक 11th शुरू हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो होने ही वाली होगी, राइट। तो आज हम बात कर लेते हैं, 3 पॉइंट्स बताऊंगा, तीनों फॉलो करना, आपकी 11th बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा J2025 कोर्स पे आपको 30 अप्रैल तक 25% डिस्काउंट मिल रहा है। सो इफ एनीवन मिस द अपॉर्चुनिटी टू टेक द कोर्स लास्ट मंथ, यू कैन टेक इट नाउ। इस कोर्स में वो सब कुछ है जो आपको जेई प्रिपरेशन के लिए चाहिए होगा, एंड इट हैज बीन मेड बाय मी। पूरा करिकुलम और कुछ पोर्शन उसके मैंने खुद भी बनाए हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में 30 अप्रैल से पहले पहले आप उसको ले लीजिएगा, और डिटेल्स हम लास्ट में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि आपका जो स्टार्ट रहेगा ना 11th का, वो थोड़ा स्लो होगा फ्रॉम अ कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप अभी जिस भी कोचिंग में होंगे, आपने नोटिस कर ली होगी अगर शुरू हो गई कोचिंग, कि 11th के स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने बहुत ज़्यादा स्लो रहते हैं। ओके, टीचर्स कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं पढ़ाते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें पढ़ाने में भी टाइम लेते हैं। एंड उसका एक कारण है, कारण ये है कि 11th की स्टार्टिंग में क्या है, बच्चों को एकदम से नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, ठीक है। एकदम से जंप आती है फ्रॉम 9th 10th टू 11th लेवल। ओके, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर। तो वहां पे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए स्लो पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। अगर आपको स्टार्टिंग में स्लो पढ़ाया जा रहा है, तो अगर आपको चीजें समझने में देर लग रही है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो आप उस स्लोनेस का एडवांटेज उठाओ और प्लीज सब चीजों को ध्यान से समझो। क्लास में आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, नोट्स अच्छे बनाएं, कोई भी डाउट आए टीचर से तुरंत पूछे। 11th की स्टार्टिंग में टीचर्स यूजुअली माइंड नहीं करते हैं, डाउट्स ज़्यादा होते हैं तो भी, क्योंकि ऑब्वियस होंगे। नहीं क्लियर हो रहा है, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, नहीं क्लियर हो रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन आप प्लीज़ 11th की स्टार्टिंग जो स्लो होती है उसका एडवांटेज लीजिए। मेक श्योर कि आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जो होते हैं ना, लगभग काइनेमेटिक्स तक फिजिक्स में हम कह सकते हैं, केमिस्ट्री में हम कह सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर तक, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी ऑर्गेनिक में, और मैथ्स में हम कह सकते हैं मे बी सीक्वेंस सीरीज तक, क्वाड्रेटिक तक, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा स्लो चलता है, सिलेबस इजी चलता है। तो प्लीज इस समय का एडवांटेज लीजिए, एंड जितना आप ग्रैस्प कर सकते हैं प्लीज उतना ग्रैस्प करिए, और अपने आप को पूरी तरह से शार्प बना लीजिए इन कॉन्सेप्ट्स में। क्योंकि पहली बात, ये फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, अगर ये नहीं आएंगे आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और दूसरा कि ये जहां तक हम जैसे ही पहुंचते हैं ना, फिर इतनी रफ्तार पकड़ती है ना प्रिपरेशन, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब हमारी 11th खत्म हो जाएगी, और इतना सारा आपको पढ़ा दिया जाएगा बहुत ही कम टाइम में। तो अभी स्लो चलेंगे टीचर्स, उसका एडवांटेज लीजिए। चीजें समझ में नहीं आ रही है, क्लियर करते जाइए, क्योंकि बाद में अगर आपने लेट से अभी नहीं क्लियर किया, आपकी बैकलॉग स्टार्टिंग के 2 3 चैप्टर में रह गई, तो कभी क्लियर नहीं होंगी। प्लस आगे इतना फास्ट रफ्तार से सिलेबस कवर होगा कि आपको वो तो छोड़ो, आगे का भी समझ में आना बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू आर समवन जिसको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, ऐसे भी कई बच्चे होंगे जिनको चीजें समझ में आ रही होंगी, इन दैट केस प्लीज इस टाइम को यूज करिए आगे का सिलेबस पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको अपनी कोचिंग के अंदर बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं जो आपको, आई थिंक इसको मैं सेकंड पॉइंट में ले लेता हूं, ठीक है, कि डोंट स्टैक मटेरियल, ठीक है। मैं समझाऊंगा क्या कहना हूं मैं, मटेरियल, ओके। बाय द वे, अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं हो, तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। इसलिए नहीं कह रहा हूँ सब्सक्राइबर्स के लिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे आपको वीडियो सजेस्ट नहीं होंगी, और आपके 2025 एडवांस तक यहाँ पे वीडियोस में डालूंगा। तो अगर आप बच्चे हो 2025 के, सब्सक्राइब अवश्य करना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी देखिए आपका क्या है कि आपको भी अपनी कोचिंग में, अगर आपसे चीजें कवर हो रही हैं, ठीक है, आपको टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा, जो मिलता भी होगा कई बच्चों को, क्योंकि अभी चीजें बहुत स्लो कवर होती है। प्लस क्या चीजें थोड़ी रिपीटेटिव भी होती है, जैसे आपने कोई शीट की, डीपीपी भी उसी तरीके की सेम मिल जाएगी, सब कुछ सेम आता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं अभी सिलेबस। आप लेट से 4-5 चैप्टर कवर कर लोगे ना, तो थोड़े क्वेश्चंस की भी वैरायटी आने लग जाती है। अभी वेक्टर्स पढ़ाएंगे, उसमें क्या आपको मतलब क्वेश्चन दे देंगे, वही वेक्टर एडिशन का सवाल आ जाएगा बस, फिर इंटीग्रेशन का सवाल आ जाएगा, फिर बस सिंपल चीजें आएंगी। तो इसलिए अभी अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं, तो आप थोड़ा आगे का पढ़ना भी चालू कर सकते हो खुद के बेसिस पे। जैसे एचसी वर्मा लेके काइनेमेटिक्स पढ़ने लग गए, एनसीईआरटी लेके आप मैथ्स की या केमिस्ट्री की पढ़ने लग गए। इससे क्या एडवांटेज होता है कि आगे के चैप्टर्स जो होते हैं ना, वो आपको अभी जब समझ में आ जाएंगे, तो आगे जब डिफिकल्टी आएगी ना, तब आपके पास थोड़ा बैकअप रहेगा। इट इज लाइक सेविंग्स। कभी भी कहते हैं ना, खर्चे ज्यादा नहीं करो, सेविंग्स करके रखो, क्योंकि बाद में जब दिक्कत होगी तब वो सेविंग्स काम आएगी, ओके। वैसे ही आप अगर चैप्टर्स की फ्रंट लॉग क्रिएट करके रखोगे,
तो बैकलॉग तो दूर की बात है, जब बाकी बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे आपको चैप्टर पहले से आता होगा। तो मैंने आपको दो बातें बोली, 11th का स्टार्ट स्लो है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि यूटिलाइज टाइम टू अवॉइड बैकलॉग, ठीक है, BL कहेंगे हम इसको, BLM, बैकलॉग अवॉइड करनी है हमें। और अगर बैकलॉग नहीं आ रही है, हम थोड़े स्मार्ट बच्चे या हमने पहले से पढ़ा हुआ है या हमें चीजें समझ में नेचुरली आ रही है, तो क्रिएट फ्रंट लॉग, ठीक है। ये चीज 12th में करनी बहुत मुश्किल है बॉस, ये अभी 11th में हो जाएगा। 11th में अभी आपको पहले के 2-3 महीने टाइम ही टाइम मिलेगा, तब आप ऐसा मत करने लग जाना कि आप है ना, जैसे अब कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे उनसे वेक्टर्स की DPPs वगैरह सब हो गई अपनी कोचिंग के मटेरियल की, ठीक है, फिर वो कोई बुक ले आएंगे, बुक करने लग जाएंगे। भाई वेक्टर्स में बुक करने की जरूरत नहीं है बॉस, कोई जरूरत नहीं है। बुक की जरूरत पड़ती है बड़े चैप्टर्स में, जब आप, मैं तो कहूंगा 11th एंडिंग से पहले बुक्स पे जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको लेट से टाइम मिल रहा है तो ये बुक ये सब चीजें मत करो, आपको केवल एक चीज करनी चाहिए कि आगे का चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। वो बेटर चॉइस है कंपेयर टू कि उसी चीज में आप गोल गोल घूमे जा रहे हो, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। थर्ड पॉइंट, डोंट केयर अबाउट टेस्ट, ठीक है, डोंट केयर अबाउट टेस्ट। क्योंकि देखिए अभी आप लोगों ने अपनी जेईई प्रिपरेशन जस्ट शुरू की है, तो आपके टेस्ट का जो नंबर है ना, वो आपकी पोटेंशियल को कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, एटलीस्ट टिल क्लास 12th स्टार्ट्स। क्लास 12th की स्टार्टिंग में जो स्कोर आता है, फिर भी हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन करने लग सकते हैं कि अच्छा यार ये बच्चा इतनी रैंक ला सकता है, ठीक है। और तब वो भी कोई जरूरी नहीं है। मेरे बैच में कितने सारे बच्चे थे कोचिंग में जो 11th में बिल्कुल बेकार थे, 12th में उनको पता नहीं क्या आ गया, बहुत टॉपर आने लग गए एकदम। तो ये बहुत होता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी आप अपने आप को टेस्ट के मार्क के बेस पे जज मत करिए। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप में से कुछ बच्चों के पेरेंट्स शायद बिजनेस करते होंगे, राइट। अब जैसे कोई भी बिजनेस आपने शुरू किया, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस आपने शुरू किया, लेट से आपने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया, आपने बोला कि यार मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग बना के इसको मैं है ना फ्लैट इसमें काट काट के बेचूंगा, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पहले दिन से मेरे को तो कमाई आने लग जाएगी? नहीं, पहले आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग बनाने में सालों लग जाएंगे, फिर आपको इसकी परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, फिर आप इसकी एड वेड निकालोगे, फिर फ्लैट्स बिकेगी, फिर आपको प्रॉफिट बिल्कुल होगा। तो ये जेईई प्रिपरेशन भी ऐसी है। अभी आप 11th में ना अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, आप अभी अपने आप को ये नहीं कह सकते अरे मैं तो पैसे आ रहे चालू ही नहीं हुए, क्यों भाई, बिल्डिंग तो बनाओ पहले। तो वैसे ही आपके नंबर आएंगे, लेकिन पहले आपको अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी, पहले अपने आपको उस लायक बनाना पड़ेगा कि आपके नंबर आपकी पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करें। कई सारे बच्चे होते हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस तरह की कॉम्पिटेटिव पढ़ाई कभी की नहीं है ना, इसलिए उनके नंबर नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आएंगे नंबर, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। और ऐसे भी कई सारे बच्चे हैं जिनमें कोई पोटेंशियल नहीं है, जेईई निकलने ही नहीं वाला है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले से कुछ चीजें शायद पढ़ी हुई हो छोटी मोटी, इसलिए उनके अभी नंबर आ रहे होंगे। वो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि वो लोग जेईई में रैंक 1 ले आएंगे। कितने ही सारे टॉपर्स होते हैं कोचिंग में जो 11th में टॉप कर रहे होते हैं, 12th में बिल्कुल फिसल जाते हैं, क्योंकि उनमें सच में कोई दम नहीं होता है, बस पहले से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होता है, उसके बेसिस पे वो फुदक रहे होते हैं, ठीक है। तो अपने टेस्ट के नंबर के बेसिस पे आपको जज नहीं करना है खुद को, आपको केयर ही नहीं करनी है आपके टेस्ट के नंबर की। यस, टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, टेस्ट के लिए रिवीजन करेंगे, टेस्ट अपना बेस्ट देके आएंगे। टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, गंदे नंबर आते हैं तो दुखी नहीं होना है, ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। सो आई होप ये तीनों चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर आपको और हेल्प चाहिए अपनी जेईई प्रिपरेशन में, तो आप हमारे जेईई 2025 कोर्स में तुरंत एनरोल होइए। उस पर अभी 30 अप्रैल तक 25% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर अभी तक कोई बच्चा एनरोल नहीं हुआ है, यू वांट टू एनरोल, आप उसमें हो सकते हो। उसमें कोई बैच सिस्टम नहीं है, कोई लाइव सिस्टम नहीं है, किसी भी प्रकार की लाइव क्लास नहीं होती। आपको पूरा मटेरियल 11th प्लस 12th डे 1 पे दे दिया जाएगा, आपको जो मर्जी आप उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। जब आपको टाइम मिले तब, कोई हम आपको लाइव रिक्वायरमेंट नहीं देते हैं कि इस समय ही आपको पढ़ना है, ठीक है। एक और चीज ये कि उसमें क्या प्लान्स आते हैं, तो अब उसमें 1 महीने वगैरह के भी प्लान है, लेकिन मैं कहूंगा पूरे 2 साल का प्लान आप लीजिए, क्योंकि वो आपका 2025 के जेईई एडवांस तक चलेगा। तब तक आपको कोई झंझट नहीं, प्लस वो सबसे अफोर्डेबल भी है ऑन अ पर मंथ बेसिस, प्लस वो आपका पूरे टाइम के लिए वैलिड रहेगा। बाकी प्लान क्या है, आपके 1 महीने के, तो 1 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो टेक द 2 मंथ प्लान एंड टेक इट नाउ, बिकॉज यू आर गेटिंग इट एट द लोएस्ट रेट एवर, ओके। उस कोर्स में सब कुछ है, आपको जेईई के लिए चाहिए वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज है पूरी एक्चुअली, मेंस एडवांस दोनों की, फुल टेस्ट पार्ट टेस्ट सब कुछ, और आपको उसमें डीपीपी फॉर प्रैक्टिस सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आप देख सकते हो, डेमो हो गया जो भी देखना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तीनों पॉइंट्स ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन पे एकदम जुट जाए इस जर्नी जो आपको हमेशा याद रहेगी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, माय सोशल्स आर लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, एंड लाइक सब्सक्राइब वगैरह तो आपको पता ही है, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। 30 अप्रैल तक डिस्काउंट है। गुड लक।